बिलासपुर के दयालबंद इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कमरे में फंदा लटका मिला, लेकिन महिला का शव जमीन पर पड़ा था। परिजन इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या मान रहे। पति पर प्रताड़ना और अवैध संबंधों के आरोप लगाए जा रहे। वहीं पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। आखिर अदिति की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है? आनंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अदिति की शादी साल 2019 में रविकांत मौर्य के साथ हुई थी। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। परिवार का दावा है कि कई बार दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश हुई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। मृतका के भाई का आरोप है कि अदिति के शरीर पर चोट के कई निशान थे और गले पर भी रस्सी जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। यही वजह है कि परिवार इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला मान रहा है। मेरा ये कहना है कि भैया मेरी बहन कल सुबह तक हम लोगों से अच्छे से बात की, घर में अच्छे से थी, सबसे बातचीत की। उसका एक 1.5 साल का बच्चा है। वो अचानक क्यों फांसी लगाएगी? सबसे घर में 11-12 बजे तक तकरीबन 12 बजे तक सबसे अच्छे से बात हुई। मम्मी से बात हुई, बगल में दीदी हैं, उनके एनिवर्सरी विश की, अपना स्टेटस वगैरह सब कुछ लगाई, और 2 बजे वो सुसाइड कैसे कर लेगी? आपको क्या शक है? शक ये है कि मेरी बहन, हम लोगों ने रवि को फ़ोन किया तो रवि ने फ़ोन नहीं उठाया, और मेरी बहन लगातार फ़ोन करती रही तो रवि का फ़ोन उसकी माँ ने उठाया। उसकी माँ ने बोला कि बेटा हमको नहीं मालूम, दोनों कमरे में आपस में बंद करके झगड़ा कर रहे थे, और फिर मेरी बहन की लाश मिली वहाँ से। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं निष्पक्ष कार्रवाई हो, हम लोगों को न्याय मिले। मामले को और पेचीदा बनाते हैं वो आरोप जो अदिति के पति पर लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि पति का किसी दूसरी महिला से संबंध था, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। परिवार का दावा है कि अदिति ने कथित चैट के स्क्रीनशॉट भी उन्हें भेजे थे। हालांकि इन दावों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर परिजनों ने राजनीतिक दबाव की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है और पुलिस को लिखित शिकायत भी सौंपी है। पुलिस फिलहाल मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। मधुबन कोतवाली थाना क्षेत्र का मधुबन का मामला है, जिसमें एक युवती ने हैंगिंग प्राथमिक रूप से सूचना मिली थी कि उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। उसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और पोस्टमार्टम हेतु डॉक्टर के पास बॉडी को भेजाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। एफएसएल टीम और अन्य जो टीम के द्वारा पूरी तरीके से उसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं और जांच किया जा रहा है। आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जांच में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अदिति ने खुद अपनी जान दी या फिर उसके साथ कोई साजिश हुई? कमरे में मिला फंदा, शरीर पर कथित चोटों के निशान और परिवार के आरोप, इन सब के बीच अब सभी की नजर पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। सच क्या है, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा। बिलासपुर से एनडीटीवी के लिए प्रफुल्ल तिवारी की रिपोर्ट।